हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक और एक्सटेंशन एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट जो कि है यूनिसेफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक संगठन है, एक संस्था है जो किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वह संचालित की जाती है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है यूनिसेफ संचालित की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है। इनके नाम जो है वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ सबसे पहले जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अब आप लोग कहेंगे कि ये इंटरनेशनल और इमरजेंसी कैसे आ गए? तो फ्रेंड्स, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब इस संगठन यानी यूनिसेफ की स्थापना जब की गई थी तब द्वितीय महायुद्ध, ठीक है, द्वितीय महायुद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सारी दुनिया में क्या कुपोषण, महामारी, तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है फैल गई। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनिसेफ की स्थापना की। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनाइटेड नेशन। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल, इसमें जुड़ा हुआ था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यानी बच्चों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के लिए आपातकालीन सेवा। तो पहले इसका नाम ये था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब सारी चीज़ें ठीक होने लगी, नॉर्मल होने लगी, तो बाद में इसके शब्द में से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द तो हटा दिया गया, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है जो हम लोग यूनिसेफ कहते हैं उसमें से अभी आई और ई जो है वह नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बट हम लोग यूनिसेफ कहते हैं। इसमें इंटरनेशनल और इमरजेंसी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि इसकी स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ये बेसिकली किसके लिए काम करता है? तो ये बेसिकली विकासशील देशों की सहायता करता है। विकासशील इट मीन्स की डेवलपमेंटल, यानी जो देश विकास की राह पर अग्रसर है उनकी ये सहायता करता है। जैसे कि भारत एक क्या है? भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, और अमेरिका क्या है? अमेरिका एक विकसित देश है। तो इसी तरीके से भारत जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कुपोषण, पोषण संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि उस देश को विकसित करने में जो है बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए जो है यूनिसेफ ऐसे देशों की सहायता करता है। कैसे कैसे करता है, चलिए अब ये भी देखते हैं। तो भारत में यूनिसेफ के क्या क्या कार्य हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, मई 1949 से, तो ये कब से सहायता कर रहा है भारत में? तो यूनिसेफ जो है मई 1949 से भारत में सहायता प्रदान कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि भारत में यह कैसे कार्य कर रहा है। तो मई 1949 से यूनिसेफ भारत में सहायता प्रदान कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, मई 1949 से। तो सबसे पहले यूनिसेफ ने कैसे सहायता प्रदान की थी? तो सबसे पहले 1949 में यूनिसेफ ने 150 टन यानी 150 टन मिल्क पाउडर यानी दुग्ध चूर्ण का वितरण भारत में किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 1949 में यूनिसेफ ने 150 टन दुग्ध चूर्ण यानी मिल्क पाउडर जो है भारत में वितरित किया था। अब आगे देखते हैं इसके कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि बहुत सारी सेवाएं हैं पोषण के स्तर पर। ठीक है, तो जो सेवाएं ये उपलब्ध कराता है यूनिसेफ, तो क्या कराता है कि वहीं के नागरिकों को वो प्रशिक्षित करता है। वहीं के नागरिकों को प्रशिक्षित करके तब उन्हीं की सेवा जो है वह लोगों तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम यूनिसेफ द्वारा जो है वो चलाए जा रहे हैं। कैसे चलाए जाते हैं? तो सबसे पहले जो है जो योजना आती है वो आती है सरकार के पास। ठीक है, सरकार के पास से ये अप्रूव होके फिर ये योजना आती है राज्य से फिर ये आती है अगले स्तर पे, यानी हम लोग के पास ये आती है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है ये काम करता है। तो बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम ये चलाता है जिसके अंतर्गत जो है लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित कराने के बाद उनकी जो है वो सेवा लोगों तक पहुंचाई जाती है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। बिल्कुल सही बात है कि सबसे भारत की जो है आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो आबादी वो गाँव में निवास करती है। तो गाँव में जो है मातृ एवं शिशु कल्याण यानी गाँव में इसकी जागरूकता की बहुत ही अभाव है। किसके लिए? मातृ और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वैसी है नहीं। तो उन्हीं सबको बढ़ाने के लिए जो है यूनिसेफ इस तरीके के प्रोग्राम जो है रूरल एरिया में ज़्यादा चलाता है, जिससे कि क्या हो कि वहाँ जो गांव के बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादा जागरूक हो अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम जो है वह गांव में चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं देखिए कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं यूनिसेफ ने उपलब्ध कराई हैं। तो सबसे पहले है मलेरिया उन्मूलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मलेरिया उन्मूलन। तो इसके अंतर्गत है DTT का वितरण। ठीक है, DTT पाउडर होती है जो छिड़काव होता है जिसका, उसका वितरण किया जाता है। और इसी के साथ साथ देखिए DTT का सबसे बड़ा कारखाना यानी DTT का एशिया का, ध्यान दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना यूनिसेफ ने कहाँ खुलवाया है? तो दिल्ली में खुलवाया है। DTT का सबसे बड़ा कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना यूनिसेफ की सहायता से कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली में खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्षय रोग नियंत्रण यानी TB कंट्रोल। ठीक है, TB कंट्रोल, इसके लिए इसने क्या उपलब्ध कराया? इसके लिए यूनिसेफ ने BCG के वैक्सीन और उपकरण, ठीक है, BCG के वैक्सीन और उपकरण वह उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ इसने BCG की प्रयोगशाला भी चेन्नई में खोली, जिसके लिए कि जो वैक्सीन है वह बाहर से न मंगाकर वही प्रयोगशाला में बनाई जाए और लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसके लिए वह क्या करता है? फंड देता है, सहायता प्रदान करता है इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन क्या है? तो देखिए ट्रिपल वैक्सीन जिसे कि त्रिगुण प्रतिजन, ठीक है, त्रिगुण प्रतिजन भी अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रिपल वैक्सीन ही कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? DPT, त्रिगुण यानी ट्रिपल यानी 3 वैक्सीन यानी 3 बीमारियां। कौन कौन सी? DPT। तो देखिए DPT डिप्थीरिया, काली खांसी जिसे कि पर्ट्यूटिस भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस ये है त्रिगुण प्रतिजन, ये रोग हैं और इन्हीं की वैक्सीन एक साथ जो त्रिगुण प्रतिजन वैक्सीन है वो कसौली में इसके केंद्र बनाए गए हैं। किसकी सहायता से? तो यूनिसेफ की सहायता से। नेक्स्ट है हमारा घेंगा रोग। घेंगा जिसे कि गाइटर भी कहते हैं। तो गाइटर किसकी कमी से होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी से। तो इसके लिए यूनिसेफ ने क्या किया? तो राजस्थान में आयोडीनाइजेशन प्लांट की स्थापना इसने राजस्थान में कराई है। तो इतने सारे स्वास्थ्य सेवाएं जो है इसने उपलब्ध कराई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और कौन कौन से काम किए? तो अपंग बच्चों की सहायता के लिए बहुत सारे केंद्र खोले गए। ठीक है, पोषण संबंधी कार्यक्रम चलाए गए, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम चलाए गए और स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था जो है यूनिसेफ की सहायता से जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से यूनिसेफ के इतने सारे काम हैं जो कि वह भारत में ऑर्गेनाइज कर रहा है सरकार की सहायता से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग WHO के बारे में। ठीक है, WHO के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे WHO के बारे में, मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह भी किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो यह भी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह भी संस्था जो है वह चलाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखते हैं 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तभी से उसी दिन यानी 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल मीन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष इस संगठन का नया नारा होता है। तो जो एवरी ईयर यानी हर साल इस संगठन का जब स्थापना दिवस मनाया जाता है तभी इसका एक नया नारा भी निकलता है।
तो हर साल कुछ नया होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यूएन के अध्यक्ष बताइएगा, और अभी आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि इस साल का यानी कि 2020 का स्लोगन क्या है, WHO का 2020 का स्लोगन क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन 2 क्वेश्चन के आंसर जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख कार्य देखिए क्या है, संक्रामक रोगों के विरुद्ध यह संगठन काम करता है। किसके लिए? संक्रामक रोगों के लिए, उसके अगेंस्ट यह संगठन कार्य करता है, जैसे मलेरिया उन्मूलन, हैजा उन्मूलन, चेचक, पीत ज्वर। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, ये सब संक्रामक रोग है। इन्हीं सब चीज़ों इन्हीं रोगों से बचाव के लिए जो यह संस्था जो है वह सहायता करती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यह देशों को सुझाव एवं सहायता भी देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल डेवलपमेंटल यानी विकासशील देशों की ही सहायता करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिसेफ में क्या था कि यूनिसेफ विकासशील देशों की सहायता करता है, लेकिन WHO जो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था सभी देशों के लिए सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब देखते हैं WHO के क्षेत्र कहाँ कहाँ, यानी कि WHO की कई ऑफिस हैं और उनका मुख्यालय भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्षेत्र WHO के कितने क्षेत्र हैं, तो 6 जो है वह क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, इसके ऑफिस हैं, और उनका हेडक्वार्टर देखिए। तो सबसे पहले है दक्षिण पूर्वी एशिया, तो ये एरिया हो गया, ये क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में यह काम करता है, और इस क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 में। फ्रेंड्स, सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 6 क्षेत्र हैं। ठीक है, और उनका मुख्यालय है, तो 6 क्षेत्र हैं, जिनमें से आपको अपने इंडिया का ही याद रखना है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1949 में। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं बता देती हूँ, अफ्रीका का है ब्राजील, अमेरिका का है वॉशिंगटन DC, यूरोप का है डेनमार्क, पूर्वी मेडिटेरियन का है इजिप्ट, और पश्चिमी पैसिफिक का है मनीला। ठीक है, तो ये एरिया है और ये सारे उसके मुख्यालय, जिसमें कि आप लोग ये दिल्ली यानी कि इंडिया का याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो WHO के अकॉर्डिंग देखिए, स्वास्थ्य की परिभाषा जो है WHO के अकॉर्डिंग क्या है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, इसीलिए मैंने एक डेफिनेशन WHO की मेंशन की है। तो देखिए, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस और इन्फॉर्मिटी। मतलब क्या है कि कीवर्ड पकड़िए, जैसे कि WHO ने माना कि जिसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कहलाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो यह स्वास्थ्य की परिभाषा है, किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। आप लोग कीवर्ड से ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में यह कार्यरत है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में यह कार्य करता है। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इनको एक एक करके डील करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यूनिसेफ में भी डील किया है। उसके अलावा मैंने जब ICDS, ट्राइसेम और द्वाकरा जब पढ़ाया था, उसमें भी मैंने इसको डील किया है। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि किस 8 क्षेत्र में जो है WHO काम करता है। कौन कौन से मैं नाम बता देती हूँ आपको। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दूसरा है पर्यावरण स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तीसरा है नर्सिंग, चौथा है जन शिक्षा, ठीक है, पांचवा है पोषण के क्षेत्र में, छठा है व्यावसायिक शिक्षा, सातवां है जन स्वास्थ्य और आठवां है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है यह काम करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यूनिसेफ और WHO का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी। और फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन के आंसर्स देना मुझे कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।